बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर नंबर 3 का डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, आज का आपका लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है, आसान तरीन है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाती हूँ। आपका ये चैप्टर नंबर 3 है, डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, और आपका क्वेश्चन नंबर है 4। बच्चे पेज नंबर निकालिएगा आप अपना 46 जी। नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स आपको टाइप्स ऑफ द रिलेशनशिप। सबसे पहले आपके टाइप्स ऑफ द रिलेशनशिप में आपकी टाइप लिखी हुई है 1 to 1। 1 to 1 में 1 to 1 से मुराद क्या है, एक का लिंक एक के साथ। मतलब जब आपकी एक एंटिटी क्लास का एक एट्रीब्यूट दूसरे एंटिटी क्लास के सिर्फ एक एट्रीब्यूट से रिलेशन करे तो हम उसे क्या कहते हैं, 1 to 1। जैसे आपके पास एक पूरी की पूरी जो है लिस्ट है वो कंट्रीज़ की, और एक पूरी की पूरी लिस्ट आपके पास है उसके कैपिटल्स की। अब जब आप एक कंट्री का एक ही कैपिटल होता है तो ये रिलेशनशिप की क्या नौयत हुई, 1 to 1। एक आपके पास एक और एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे पुट किया है कि 1 person हैज़ अ 1 passport। ये जो बच्चे आपके पास रेक्टेंगल है ये आपके पास एंटिटी है, और ये जो पर्सन आईडी है और ये जो पासपोर्ट नंबर है ये दोनों इनके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। और ये दरमियान में डायमंड सिंबल है, ये क्या है, इनका रिलेशनशिप। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में, कल के ही लेक्चर में ये करवाया था कि पर्सन हैज़ अ पासपोर्ट, यानी कि ये नहीं, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रेक्टेंगल में बॉक्स में होती है ना आपके पास, ये क्या होती है, आपके पास एंटिटी है, ये ओवल शेप में है, ये उनके एट्रीब्यूट्स हैं, और ये जो डायमंड सिंबल है ये आपके पास उनका आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है स्टूडेंट, 1 to 1 की क्या टाइप है आपके पास, 1 to 1 जब एक एंटिटी क्लास की एक एट्रीब्यूट और दूसरी एंटिटी क्लास का एक एट्रीब्यूट जब आपस में रिलेशनशिप कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप। ये बहुत ज़बरदस्त आपके पास कॉन्सेप्ट है और आसान तरीन है। अगला बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का ही अगली टाइप क्या है आपके पास, डिफरेंट टाइप में से ऑफ द रिलेशनशिप में से अगली टाइप है आपके पास 1 to many। जब एक एंटिटी क्लास का एक एट्रीब्यूट और दूसरी एंटिटी क्लास के ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आपस में रिलेशनशिप कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 to many। इसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल है, जब आपके क्लासरूम में एक लेक्चरर आती है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का या कंप्यूटर का या उर्दू या मैथ का लेक्चर है, इस वक्त एक ही लेक्चरर आपके कमरे में आती है, वो आपको इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक ही वक्त में डील कर रही होती है, तो एक टीचर टीच द स्टूडेंट, मतलब वही टीचर है टीच कर रही है स्टूडेंट्स को। 1 to many, एक टीचर है और टीच करती है मैनी स्टूडेंट्स को। देखिए इससे अगला ही कॉन्सेप्ट आपका है, जब ज़्यादा टीचर्स, अगर हम कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़्यादा टीचर्स से जो ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैनी टू मैनी। मतलब व्हेन द मैनी एंटिटीज़ ऑफ द वन क्लास आर रिलेशन टू द मैनी एंटिटीज़ ऑफ द अदर क्लास, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैनी टू मैनी। जैसे कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी टीचर्स हैं और वो पढ़ा रही हैं बहुत से स्टूडेंट्स को, तो ये टाइप कौन सी हुई आपके पास, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अच्छा बच्चे, आपकी बुक में ना एक रिकर्सिव भी लिखी हुई है पेज नंबर 47 पर। रिकर्सिव का मतलब है जिसका रिलेशनशिप अपने आप से हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ह्यूमन लिव विद द ह्यूमन, ठीक है, डॉक्टर ट्रीट्स विद द डॉक्टर, मतलब उसी कैटेगरी की एंटिटी उसी कैटेगरी की एंटिटी के साथ जब रिलेशनशिप कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का आपका लेक्चर वैसे बड़ा ही आसान था। एक छोटी सी आपके सामने ना मैंने सैम्पल के तौर पे एक ER डायग्राम बनाई है। ER डायग्राम क्या है, अगर डाटाबेस की बात करें तो ER डायग्राम तो बनेगी, ठीक है। अब ये ER डायग्राम क्या होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। देखिएगा एक स्टूडेंट है और एक कॉलेज है, नज़र आ रहा है ना बच्चे आपको, ये दोनों क्या है, एंटिटीज़ हैं, और इनके एट्रीब्यूट्स देखें। स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट है, जो स्टूडेंट ये इसमें डायग्राम में स्टूडेंट्स वही स्टूडेंट आप लोग हैं। अब स्टूडेंट का ID होता है, स्टूडेंट का नेम होता है, उनके एड्रेस होते हैं, स्टडी इन किसमें, कॉलेज में। अब कॉलेज का भी कोई ID होगा, कॉलेज का कोई नेम होगा, ऐसे है या नहीं स्टूडेंट्स। ये एक छोटी सी ना रिलेशनशिप दिखाया है इनमें कि किस तरह स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप होता है कॉलेज के साथ, और कॉलेज के क्या एट्रीब्यूट्स हैं और स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। वैसे आपका कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, ये चैप्टर ही बड़ा आसान है आप लोगों का, बस जल्दी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा।
बच्चे 2 छोटी सी डायग्राम, ये जो है ना डेफिनेशंस आपकी रह गई कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये थोड़ा लेंथ में है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसमें से ये ना डायग्राम, ये डेफिनेशन ही निकालनी थी। कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप और मोडालिटी ऑफ द रिलेशनशिप। अब कार्डिनलिटी किसको कहते हैं, देखिए स्टूडेंट गौर से सुनिएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंसेस ऑफ एन अदर रिलेटेड एंटिटी इज नोन एज द कार्डिनलिटी। जब एक एंटिटी के जो इंस्टेंसेस हैं, एक एंटिटी के इंस्टेंसेस जो हैं, एक एंटिटी क्लास कह दें हम, वैसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, जब उसका रिलेशन हो रहा है दूसरी एंटिटी क्लास के इंस्टेंसेस के साथ, ठीक है, तो जितने ज़्यादा ये बढ़ते जाएंगे ना तो हम उनको कहेंगे उसकी ये कार्डिनलिटी है, ठीक है। क्या है ये उसकी कार्डिनलिटी। अब कार्डिनलिटी वन भी हो सकती है और मैनी भी हो सकती है, जैसे 1 to 1 का रिलेशनशिप 1 to मैनी का या मैनी टू मैनी का, ये अभी हमने कॉन्सेप्ट अभी कवर किया बच्चे। और जो दूसरी डेफिनेशन है ना स्टूडेंट्स आपकी, ये मोडालिटी। मोडालिटी क्या होती है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड इंस्टेंस इज वन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद द इंस्टेंस इन द रिलेटेड एंटिटी इज नोन एज द मोडालिटी। आपकी मोडालिटी ना बच्चे 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। कैसे, minimum number of times and instances in one entity can be associated with the instances in the related entity is known as the modality। उसको modality कहते हैं। अब ना modality की नोयत है, मिनिमम इंस्टेंसेस अगर हैं, कम से कम modality होती है 0 और ज़्यादा से ज़्यादा होती है आपकी जितनी भी हो सकती है स्टूडेंट्स, यानी कि ज़्यादा। अगर कम से कम है, अगर वैसे ना बच्चे जो आपके पास है ये नोयत, वो आपकी हो सकती है या मैंडेटरी हो सकती है या ऑप्शनल हो सकती है। मैंडेटरी से मुराद है जो चीज़ आपकी लाजमी है। लाजमी से मुराद क्या, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि अली की डेफिनेटली एक ऐसा एट्रीब्यूट है, मतलब एक अगर पूरी क्लास की बात करूँ तो उनका एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो लाजमी है। वो क्या होगा, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन की सबकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी का नेम नहीं है, किसी की एज अभी लिखी नहीं, एज भी होती है लेकिन डेट ऑफ बर्थ हर किसी की ज़रूर है, ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स। और ये जो ऑप्शनल है ना, ये लाजमी नहीं है। ऑप्शनल का मतलब ही देखें, आपको पता है ना स्टूडेंट्स, ऑप्शनल जैसे मैं कहती हूँ पर्सन हैज़ अ कार, अब हर पर्सन के पास कार होना हो सकती है, नो। अ पर्सन हैज़ अ बाइक, ये भी ज़रूरी नहीं है। बट अ पर्सन हैज़ अ डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये आपकी क्या है, मैंडेटरी। जो आपके पास लाजमी है वो क्या है, मैंडेटरी। और जो आपके पास किसी के पास हो सकती है और किसी के पास नहीं, तो ये किस ज़मरे में आएगी, ऑप्शनल में, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे आपका ये लेक्चर आसान था और इंशाल्लाह ताला ये आपको ईयर डायग्राम भी मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 9 वाली। ये मैंने बच्चे आप लोगों को एक आसान सी ईयर डायग्राम करवाई थी अभी पिछली स्लाइड में, ठीक है। आप लोग बस वो देख लेना, आपको कम से कम ईयर डायग्राम्स बनानी आ जाएगी, क्योंकि आपके लेवल पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती। कल इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अपना से ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।